To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. प्रिय भ्राता भगिनी च गत कालांसे वयं सर्वे मिलित्वा कर्ताकारक कर्मकारक व करणकारक उपरि चर्चां कृतवन्तः। जुलाई मासस्य यः पाठ्यक्रमः अस्ति निर्धारितं तस्य व्याकरणः यः अस्ति सः समाप्तम् अस्ति। सन्धि अपि कारकः अपि करणकारकतः जुलाई मास पर्यन्तं पठेयम् स पाठ्यक्रम समाप्तम्। अधुना पुस्तकस्य यः चतुर्थ पाठ अस्ति चत्वारि धामानि तस्य किञ्चित् इतिहासस्य विषयोपरि शृण्वन्तु। कथा अस्ति सतयुग में एक घटना घटी। हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में समय की जो गणना है वह बहुत समृद्ध गणना है। सेकंड से भी नीचे विपल तक हम जाते हैं और वहां से लेकर के कल्प तक, युगों तक, सप्ताह, वर्ष, दिन, महीने के बाद हम आते हैं युगों में कि यह पृथ्वी पर का जो समय है वह हमारे संस्कृति के हिसाब से 4 युगों में बटा गया है। 4 युग बीत जाते हैं, इसके बाद सबके सम्मिलित कुछ युगों को मिला करके कल्प की गणना की गई है। फिर कई कल्प मिल जाते हैं तो फिर मनवंतर की गणना की गई है। ऐसा बहुत लंबा और महीन गणना भारतीय संस्कृति का है। यह श्रद्धेय गणना है, आदरणीय है। इस पर हम सबको गर्व है कि हमारे ऋषि मुनियों ने समय की इस प्रकार से गणना और इतने लंबे दूर तक जाकर के गणना की है। तो हमारा जो विषय है चत्वारि धामानि, 4 धाम। उन चारों धामों में पहला धाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बारे में जो धारणा इस प्रकार से है कि भगवान विष्णु का नर नारायण जब अवतार हुआ था सतयुग में, तो उस सतयुग में उस नर नारायण अवतार ने उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में जाकर के, जहां पर सिर्फ बैर का जंगल था, कंटीले जंगल थे उस स्थल पर, इसलिए उस स्थान का नाम बद्रिका आश्रम है। और उसी जगह जब नर नारायण भगवान ने तपस्या की थी तब उन्हीं के नाम पर उस आश्रम को प्रसिद्धि मिली बद्रीनाथ धाम के हिसाब से। फिर द्वितीय धाम है आपको रामेश्वरम। रामेश्वरम धाम त्रेता युग की घटना हम सब जानते हैं कि भगवान राम जब आए थे विष्णु अवतार के रूप में तो उन्होंने समुद्र पर बांध बांधने के लिए वहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी। ये घटना त्रेता युग की है, इस बारे में हम सब लोग जानते हैं। तृतीय घटना है द्वापर युग में। द्वापर युग में द्वारिका की घटना है। द्वारिका में जब भगवान कृष्ण आए थे इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अवतार के रूप में, तो उन्होंने उस स्थल को इतना पवित्र और इतना ओजमय बना दिया था कि वह भी धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहते वह जमीन जो थी वह जमीन समुद्र के अंदर थी और समुद्र से मांगा गया था इसी शर्त पर कि जब तक कृष्ण रहेंगे तब तक वह जमीन कृष्ण के अधीन रहेगी और कृष्ण के जाने के वह जमीन पुनः समुद्र को अर्पित कर दी जाएगी। आज भी कहा जाता है कि द्वारिका नगर हूबहू उसी प्रकार से समुद्र के अंदर में विराजमान है। जो शर्त था उस शर्त के हिसाब से उस द्वारिका को समुद्र के अधीन कर दिया। किस प्रकार से द्वारिका गया यह कहानी हम सब लोग को मालूम है। मथुरा में आक्रमण होता था जरासंध का और जरासंध की मृत्यु का कोई मार्ग नहीं था, इसलिए बार बार उस युद्ध से बचने के लिए भगवान कृष्ण ने उस मथुरा को छोड़कर द्वारिका में अपना राजधानी बना लिया था। चतुर्थ धाम जो है हमारे पास वह है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी ये कलयुग के प्रारंभ से पूर्व का धाम है। यहाँ पर भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की काष्ठ की मूर्ति है। कहने का अर्थ है कि ये घटनाएं तो 4 युगों में हुई, लेकिन इनको प्रसिद्धि मिली आदि शंकराचार्य जो केरल के कालरी नामक स्थान पर जन्मे थे, जिनकी तिथि के बारे में अभी भी विद्वानों में मतभेद है। उनकी तिथि जो है वो 788 ईस्वी है।
788 ईस्वी, अभी ईसा सन में 788 ईस्वी है, और मृत्यु हुई 820 ईस्वी में। मात्र इस दूरी को अगर कैलकुलेट कीजिएगा, संयोजित हिसाब बैठाइएगा, तो मात्र 32 वर्ष की अवस्था में आदि शंकराचार्य इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए थे। जन्म स्थान के बारे में सबको ज्ञात है कि यह कालरी नामक गांव है। कालरी में, केरल में यह कालरी नामक गांव है। उनके पिताजी के बारे में सब लोग जानते हैं, शिव गुरु पिताजी, और आर्यम्बा उनकी माताजी थी। किस प्रकार से जन्म हुआ था उसके इतिहास के बारे में भी सब लोगों को पता है। तो ये, और मृत्यु जो हुई थी वह गुरजारा नामक स्थल है उत्तराखंड में, अमरनाथ के पास, केदारनाथ के पास एक जगह है गुरजारा। उस गुरजारा, उत्तराखंड में गुरजारा नामक स्थल है, उसी जगह पर उनका निर्वाण हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। ये आदि शंकराचार्य के बारे में ही हमको जानना है कि आदि शंकराचार्य का जो यह पाठ है, इस पाठ में आदि शंकराचार्य के बारे में विस्तार से जानना चाहिए। लेकिन वीडियो की अपनी क्षमता होती है, उसका एमबी और जीबी का मामला आता है, बहुत लंबा जीबी यूट्यूब पर चढ़ता नहीं है। इसलिए विषय को मैं संक्षिप्त करके आता हूं कि आदि शंकराचार्य ने भारत की आत्मा को जागृत करने के लिए भारत के 4 दिशाओं में 4 धाम की स्थापना की, और उन चारों धामों की देख रेख के लिए, चारों धामों की व्यवस्था उत्तम रीति से बनी रहे, इसलिए चारों धाम के बगल में 4 पीठ बनाए थे। जिस पीठ का वर्णन आपके पुस्तक में है, जब पुस्तक पढ़ाएंगे तब कहेंगे। उत्तराखंड में 4 छोटे धाम, छोटा 4 धाम के बारे में भी एक आइडिया बना हुआ है। ये छोटा 4 धाम जो है, ये छोटा 4 धाम में जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है। इन चारों स्थल के घूम जाने पर ये छोटा 4 धाम का, जो 4 धाम की जो मान्यता है, ऑनलाइन क्लास में बताए थे कि छोटा चारों धाम की स्थापना के बारे में जो शंकराचार्य थे, उन्होंने एक विचार बनाया था कि चारों धाम की यात्रा भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के जितने भी हिंदू हैं, उन सभी हिंदुओं के मन में उन्होंने बिठाया कि इन चारों धामों की यात्रा करने के बाद मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जो एक दुर्लभ चीज है। हमारे हिंदू संस्कृति में मान्यता है कि जो भी व्यक्ति जीवित होता, जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है, और पुनः वह किसी न किसी जीव में जाकर जन्म लेता है। अपने मनुष्य जीवन में जो वह कर्म करता है, और जिस योनि में है, उस योनि में जैसा कर्म करता है, उस कर्म के हिसाब से उसका योनि निर्धारण होता है। तो इस जन्म मरण के चक्कर से जो मुक्त हो जाता है, जिसको इस जन्म मरण में नहीं आना पड़ता है पूरे पृथ्वी पर, उस अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ चीज है। करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद, कई जन्म तपस्या करने के बाद भी यह दुर्लभ माना गया है। लेकिन शंकराचार्य ने बताया कि 4 धाम की यात्रा करने के बाद ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। आज भी हमारे समाज में यह धारणा है कि चारों धाम की यात्रा एक पवित्र कर्तव्य है हर आदमी के पास। जिस प्रकार से इस्लाम में कहा जाता है कि मक्का मदीना की यात्रा करने पर वो अपने को बहुत ही पुण्यात्मा महसूस करता है, उसी प्रकार से हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में यह मान्यता है। आइए जरा किताब की, तो किताब में चत्वारि धामानि का जो विषय आया है, वह विषय प्रश्नोत्तर के माध्यम से है। आचार्य और बच्चों के बीच में बातचीत होती है, और बातचीत में ऐसे प्रश्न आते हैं, और प्रश्नों के माध्यम से चारों धामों और चारों पीठों के बारे में चर्चा आती है। उनके चारों शिष्यों के बारे में भी चर्चा आ गई है। तो जरा हम लोग देखते हैं किताब में। किताब अब सब आप लोगों के पास होगा, फिर भी हम इसमें दिखाते हैं आपको। किताब में सुलेखे, आचार्य जी का प्रश्न है। सुलेखे, एक बहन का नाम है, सुलेखे भवती जानाति किम कह अयम महापुरुष। चित्र का जो में जो तस्वीर है इस पुस्तक में, उसके बारे में कहा गया अयम, अयम मतलब यह, कह अयम महापुरुष, कौन है ये महापुरुष। तो सुलेखा नाम की जो बहन है बताती है कि आर्य, हे आचार्य जी, अयम खलु जगत गुरु शंकराचार्य है, ये जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जिनके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं। अभिषेक आम अहम अपनी जानामि एते किलतस 4 शिष्य। यहाँ पर जो 4 तस्वीर और लगी हुई है इसमें, वो चारों उनके शिष्य हैं। अविनाश, शंकराचार्य से प्रथम शिष्य से नाम सुरेश्वराचार्य थे। शंकराचार्य के प्रथम शिष्य का नाम सुरेश्वराचार्य होता है। अविनाश, आचार्य अविनाश, अन्य शाम त्रयानाम शिष्यानाम नामानि कानि। आचार्य जी पूछते हैं अविनाश नामक भैया से, क्या आप बता सकते हैं कि और भी जो 4 शिष्यों में से 3 हैं, पहले तो सुरेश्वराचार्य हैं, इसके बाद जो 3 बचे उनके नाम कौन है। अविनाश, अहम न जानामि आचार्य जी, अहम न जाने मतलब मैं नहीं जानता हूँ। श्रुति,
श्रुति नामक बहन कहती है द्वितीय शिष्य हस्तामलक, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य, चतुर्थ शिष्य पद्मपादच अस्ति। ये सभी शिष्यों के जो नाम आए हैं, ये श्रुति नामक बहन कहती है कि द्वितीय शिष्य हस्तामलक, तृतीय शिष्य त्रोटकाचार्य, चतुर्थ शिष्य पद्मपाद और पहला शिष्य जो थे वो है सुरेश्वराचार्य। आचार्य जी कहते हैं बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा जवाब आया। तो आचार्य साधु अपि जानन्ति शंकर मठानी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं आपके वीडियो में कि शंकर मठानी, ये शंकर मठ जो है यही है श्रृंगेरी मठम। श्रृंगेरी नामक स्थान पर है, कर्नाटक राज्य में है। गोवर्धन मठम, गोवर्धन मठ है, ये जगन्नाथपुरी में है, ये उड़ीसा राज्य में है। ये शारदा मठम, ये द्वारिका में है, गुजरात राज्य में है। ये ज्योतिर्मठम बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। ये ज्योतिर्मठ जो है पूरब में है। ये द्वारिका जो है पश्चिम में है। जगन्नाथपुरी पूरब में है और कर्नाटक दक्षिण में है। आप भारत के नक्शा में देख सकते हैं, कर्नाटक प्रांत दक्षिण का प्रदेश है, उड़ीसा पूर्व का प्रदेश है, जगन्नाथपुरी पूर्व में है, गुजरात पश्चिम का प्रदेश है। ये द्वारिका नामक तीर्थ स्थल है जहां पर द्वारिका धाम है। तो ये शारदा मठम के बगल, द्वारिका धाम के बगल में शारदा मठम और बद्रीनाथ धाम के बगल में ज्योतिर्मठम। ये सभी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में है। चारों दिशाओं मतलब भारत की संपूर्ण आत्मा को चारों दिशाओं में इस प्रकार से भारत के मानचित्र पर देखिएगा तो इस प्रकार से लगेगा कि पूरे भारत को बांध दिया गया है। 4 स्तंभों में पूरे भारत की आत्मा को जोड़ दिया गया है। और इसमें एक और जो स्थिति है वो जानने योग्य है कि जब पूरब में जो हमारे पास धाम है बद्रीनाथ धाम, उसमें पश्चिम के पंडित लोग पूजा करते हैं। पश्चिम में जो ब्राह्मण है वो जाते हैं वहां पूजा करने, वही रहते हैं वहां। और पूरब से पश्चिम में जो धाम है हमारे पास द्वारिका, द्वारिका में पूर्व के लोग पूजा करते हैं। उसी तरह उत्तर में जो हमारे पास धाम है, उत्तर में धाम था ये बद्रीनाथ, नहीं उत्तर में, हाँ उत्तर में बद्रीनाथ। तो उत्तर में जो धाम है वो हमारे दक्षिण के प्रदेश के आते हैं। ये दक्षिण का जो प्रदेश है हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के लोग जो है वो दक्षिण उत्तराखंड में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। यानी पूरे भारतवर्ष के लोगों को यह महसूस कराने के लिए कि संपूर्ण भारतवर्ष अपना है, हमारा है, हम लोग भारतवर्ष की आत्मा है और संपूर्ण भारतवर्ष में हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का शंकराचार्य का एक अद्भुत सराहनीय प्रयास रहा और उसमें वो सफल रहे। आज तक 788 ईस्वी में जब उनका जन्म हुआ, 788 ईस्वी से लेकर आज 2020 तक भारत की संपूर्ण आत्मा उस चारों धाम में जुड़ गई इस कदर से कि आज भी जो व्यक्ति जन्म लेता है और थोड़ा सा होश संभालता है तो उनके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि हम बद्रीनाथ धाम जाएं, हम रामेश्वरम जाएं, हम अमरनाथ धाम जाएं। ऐसे ऐसे तीर्थ स्थलों का जो आधारभूत विषय बनाया गया यह अद्भुत है। शंकराचार्य ने इसकी कल्पना की कि संपूर्ण भारतवर्ष को यदि एक सूत्र में नहीं बांधा गया तो इतने भाषा हैं, इतने भेष हैं, इतने भूषा है, इतनी विविधताएं हैं कि यह विविधताओं के कारण यह देश विखंडित हो जाएगा अगर एक सूत्र में हम नहीं बांधते हैं। इसी काम में वो लगे, अपना संपूर्ण जीवन गंवाया और आज उनका वह प्रयास प्रज्वलित है। हम सब उन आत्माओं में, हम सभी उस प्रयासों में आज देख रहे हैं कि उनका प्रयास सफल हो रहा है। तो ये चतुर्षु स्थानेषु टोटका चारों शिष्य। अब देखिए सर्वे का न जानीमा, शंकर मठानी न जानीमा, मतलब हम सब शंकर मठ नहीं जानते हैं। आचार्य शंकराचार्य चतुर्षु स्थानेषु चतुर्षु दिक्षु चत्वारि मठानी स्थापना। शंकराचार्य के द्वारा चारों दिशाओं में, चारों स्थानों पर 4 मठ की स्थापना हुई। तानी चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। ये चारों मठ जो है ये चारों धाम के बराबर ही प्रसिद्ध हैं। जितनी प्रसिद्धि, जितना धार्मिक महत्व चारों धाम का है उतना ही महत्व इन चारों पीठों का है। आर्य अभिषेक करते हैं। आर्य उत्तर दिशि बद्रीनाथ, दक्षिण दिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारिका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी, किल चत्वारि धामानि। ये सभी 4 धाम हैं। सत्यम किंतु धर्म प्रचार है। अब आएंगे कि धर्म प्रचार के लिए शंकराचार्य स्थापितानि मठानी, शंकराचार्य के द्वारा धर्म प्रचार के लिए जो स्थापित मठ हैं भी चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि, वो भी 4 धाम के बराबर ही प्रसिद्ध है। तानी वे सभी चारों दिशाओं में हैं। तानी धामानि कानी, ये बोर्ड पर लिखा हुआ है।
कस्याम दिशि अस्ति, ये भी आपको पता है, इस चार्ट में दिया हुआ है। अब यहाँ आते हैं आचार्य, धर्म में भारत एकताया मूलाधार। कहते हैं कि धर्म ही भारत की आत्मा का मूलाधार है। धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म के द्वारा जो रक्षित है, धर्म की जो रक्षा करता है, वह खुद को भी रक्षित पाता है। जैसे हम ऑनलाइन क्लास बताए थे कि हम मकान की रक्षा करते हैं, मकान बनाते हैं, तो मकान भी हमारी रक्षा करता है। हम इस वस्त्र की रक्षा करते हैं, वस्त्र की सफाई करते हैं, तो वस्त्र भी हमारी रक्षा करता है। उसी प्रकार धर्म की यदि हम रक्षा करते हैं तो धर्म भी हम सब लोगों की रक्षा करे। इसीलिए कहा गया, वेद वाक्य है, धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म की जो रक्षा करता है वो खुद भी सुरक्षित रहता है। अतः धर्म रक्षणे नैव, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा में ही भारतम संरक्षित भवते, भारत सुरक्षित है। धर्म रक्षणार्थम, धर्म की रक्षा के लिए, वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम, वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए एतानी मठानी स्थापितानि, ये चारों मठ स्थापित किए गए हैं। मठानाम संस्थापक जगत गुरु शंकराचार्य स्मरामा, मठों के संस्थापक है ये शंकराचार्य हैं, आदि गुरु शंकराचार्य है। एक बात और बता देता हूं कि इन चारों मठों में आज भी जो मुख्य पद है, जैसे विद्यालय का मुख्य पद है प्रधानाचार्य, वह पद है, उस पर कोई भी व्यक्ति आता है तो प्रधानाचार्य कहलाता है। उसी तरह इस चारों मठों की देखरेख करने वाला जो मुख्य व्यक्ति होता है उसको शंकराचार्य के पद से नवाजित किया जाता है। आज भी चारों मठों में इस प्रकार की व्यवस्था है। चारों मठ में जो मुख्य लोग हैं वो शंकराचार्य के नाम से संपूर्ण हिंदू समाज में आदरणीय माने जाते हैं। अंत में 2 लाइन है, श्रुति स्मृति, यानी वेदों के पर्यायवाची शब्द है। श्रुति स्मृति, पुराना नाम, आलयम, आलयम मतलब भंडार है, जैसे पुस्तकालय है, भंडारालय है, ऐसा ये आलय है। करुणालयम, करुणालय भगवान विष्णु का नाम है, उनका विशेषण है। तो ये सभी चीजों का जो भंडार है भगवान विष्णु, नमामि भगवत पादम, इसलिए उस करुणामय भगवान विष्णु के चरणों में हम सब लोग नमस्कार करते हैं, सब लोग नमन करते हैं। वो जगत के कल्याण के लिए हमारा कल्याण करें और हम लोग धर्म के अनुसार अपना आचरण करें। अब प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अब सब लोगों को मालूम हो गया है। शारदा मठम कस्याम देशी, आपके उत्तर में प्रश्न में है शंकराचार्य प्रथम शिष्य से नाम की, तो मालूम है। ज्योतिर्मठ कुत्र अस्ति, द्वारका कस्मिन, ये सारे चीजों का हम कोशिश करते हैं कि आपको एक PDF बना करके आपके पास भेज दें और इसको फिर से फेयर वर्क में आप करके बढ़िया से व्यवस्थित करके प्रश्नोत्तर को बना के रखेंगे। धन्यवाद।